जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि राम जो राम को लेके आए हैं, हम राम को लाएंगे, इन लोगों की औकात नहीं है। पूरा उत्तर प्रदेश का युवा, महिलाएं और किसान पूरा जान चुका है कि ये सबके सब संविधान के खतरा के लोग हैं। ये पूरे आतंकवादी खुद लोग हैं। बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी के लोग खुद आतंकवादी हैं। हम लोग कोरोना से परेशान हुए, उससे ज्यादा भाजपा की नीतियों से हम लोग परेशान हुए हैं, उनके झूठ से, उनके फरेब से। भैया मीडिया भी वही कहे जो उनके आदेश हो। किसी गरीब की कोई सुनता ही नहीं। 950 का सिलेंडर कर दिया, 350 से 950 तेल कर दिया, 90 100 कहाँ से लागा गरीब आदमी, किसान कहाँ से लागा। 90% लोगों ने टीवी चलाना बंद कर दी, चैनल देखना बंद कर दिए। जब भी चैनल खोलो तो मोदी जी मोदी जी मोदी। मोदी मीडिया जो है पूरे मीडिया को बदनाम करती है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा नहीं होगा, हम इनको भारत से भगाने का भी काम करेंगे। भारत में वही रुकेगा जो संविधान की बात करेगा और भाईचारे की बात करेगा। तो अभी हम खड़े हैं सपा कार्यालय के बाहर, और सपा कार्यालय के बाहर आज काफ़ी हलचल मची हुई है और कार्यकर्ताओं में उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये है इसलिए क्योंकि अंदर अखिलेश, जी हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मौजूद हैं। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लड़ाई आखिर 10 मार्च को किसकी सही साबित होती है और किसकी गलत, और साइकिल की रफ्तार आखिर कितनी तेज़ भागती है या फिर कमल का फूल एक बार फिर से खिलकर आएगा। तो आइए बात करते हैं यहाँ कार्यकर्ताओं से और देखते हैं उनमें कितना उत्साह है। तो क्या मानते हैं इस बार, क्या हाल है? बहुत हुई जुमलेबाजी, अब है श्री अखिलेश यादव की बारी। और पूरे प्रदेश की ही नहीं देश की आज समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। जब तक अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की गद्दी पे नहीं बैठेंगे तब तक अमन चैन खुशहाली नहीं आएगी। 69,000 भर्ती की जो नौजवान लाठी खाए हैं उसका उनको लाभ नहीं मिलेगा। रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। ये जो सरकार पूर्व की थी, न कभी विकास की बात की न रोजगार की बात की, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की बात करती है। इससे काम चलने वाला नहीं है। नहीं तो क्या लगता है इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो उनका शामिल होना किस तरीके से देखते हैं? बहुत समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छा वर्चस्व है, इसलिए समाजवादी पार्टी में लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद टूट के समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के भी कई विधायक और नेता लगातार भगदड़ यहाँ भी मची हुई है, तो उसको कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे लोगों को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी की जान रहे हैं कि अब सरकार बनने जा रही है और लोगों को विश्वास है आदरणीय अखिलेश यादव जी में, हमको यही सम्मान मिलेगा, यही हमको सब कुछ मिलेगा। इस नाते समाजवादी पार्टी के तरफ सबकी निगाहें हैं। अच्छा, निगाहें हैं। समाजवादी पार्टी अगर केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत अच्छे से वो काम कर रही है, लेकिन मैथमेटिकली यानी कि जो सीटों की गणना है वो सीटें किस तरीके से बटेंगी, चूंकि इतने गठबंधन हो रहे हैं? सीटें बटेगी, जो काबिल होगा, जितने लायक होगा उसे पार्टी टिकट देगी, और जिसे भी टिकट दे देगी हम लोग उसको जिता के रहेंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से 403 विधानसभा सीटों में हर विधानसभा सीट पर कम से कम 10-10 हज़ार वोट बढ़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत हुई है। मैं कादीपुर सुल्तानपुर से हूँ। सुल्तानपुर जिले की 2012 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी, फिर 2022 में 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं, डंका के चौक पे जीत रहे हैं। यहाँ पर तो पूरी तरीके से उत्साह बिल्कुल भरा पड़ा है, लेकिन एक मेरे दिमाग में जो प्रश्न सबसे बड़ा आ रहा है कि वोट किसके आधार पर होगा, विकास के आधार पर या फिर जाति के आधार पर? विकास के आधार पर। समाजवादी जात बिरादरी की सरकार नहीं चलाती है, उसको चाहिए विकास। विकास करके दिखाते हैं हमारे माननीय अखिलेश यादव जी। उन्होंने विकास किया है, विकास करेंगे। आने वाले टाइम पे विकास की गंगा बहेगी यूपी में। अच्छा जी। अच्छा, गंगा बही, लेकिन इस बार देखा गया कि कोरोना में बहुत बुरा
बुरा हाल रहा, तो क्या उसका असर देखने को मिलेगा इस बार चुनाव में? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बहुत वोट मिलेगा समाजवादी पार्टी को। फिर कोरोना आ गया, नोटबंदी आई, उसके बाद कोरोना आ गया, और जिस तरह से आप सबने देखा है कि लाशें शमशान में जगह नहीं मिली लाशें जलाने के लिए, गंगा में लाशें बह रही हैं, कितनी बेरोजगारी, उसका असर पड़ेगा। और आज समाजवादी की सरकार बनने जा रही है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के, महंगाई को, बेरोजगारी को, इन चीजों को लेकर के आज समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। जितना हम लोग कोरोना से परेशान हुए, उससे ज़्यादा भाजपा की नीतियों से हम लोग परेशान हुए हैं। उनके झूठ से, उनके फरेब से, उनकी कोई रोजगार की कोई नीति नहीं है। गोदी मीडिया के बारे में क्या कहेंगे, बताइए। भैया मीडिया भी वही कहे जो उनके आदेश हो। किसी गरीब की कोई सुनता ही नहीं। 950 का सिलेंडर कर दिया, 350 से 950 तेल कर दिया, 90 100 कहाँ से लागा गरीब आदमी, किसान कहाँ से लागा। 90% लोगों ने टीवी चलाना बंद कर दिए, चैनल देखना बंद कर दिए। जब भी चैनल खोलो तो मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी, चारों मोदी मीडिया जो है पूरे मीडिया को बदनाम करती है। अच्छा, हाँ, ये समझ लीजिए। मीडिया ना होते तो हम लोग सच्चाई जान ही नहीं पाते। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता सच्चाई जान ही नहीं पाती। सोशल मीडिया के वजह से जन जन तक आवाज पहुंच रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण वोट जो होता है वो युवाओं का होता है, तो क्या लगता है युवा है अखिलेश के साथ? हम युवा हैं, योगी चुनेंगे। मन बना लिया है पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, युवा हैं, योगी चुनेंगे। एक्चुअली मैं कहूँगा क्योंकि आप भी युवा हैं, आपने अखिलेश जी का नाम इसलिए किया क्योंकि आपको ही पता है कि अखिलेश युवाओं का शायद अखिलेश के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। वरना आप भी योगी का नाम ले सकते थे, आपने योगी जी का नाम नहीं लिया। नहीं, योगी जी का लगातार ये कहना है कि सपा और बाकी पार्टियों में कोई दम नहीं है, अगर दम है तो वो भाजपा में। आप मानते हैं इस चीज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो दम दिन पे दिन दिखा रहे हैं, उनकी आधी पार्टी खाली हो गई, पूरा श्रम मंत्रालय आ गया, दम तो ये दिखी जा रही है। कौन देख रहा है दम? जो अखिलेश भैया में दम है वो उनमें दम नहीं है। अच्छा, लेकिन अभी हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, उनका ये बयान आया है कि केवल जो भी गुंडे थे और जो भी इस तरीके के लोग थे, केवल वही सपा में शामिल हो रहे हैं, बाकी कोई। प्रसाद मौर्य गुंडा है, सबसे बड़ा केशव प्रसाद मौर्य गुंडा है, वो भी चला ये इधर गुंडे में गुंडा है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है नेता हैं। अच्छा, एक और प्रश्न जो आ रहा है सामने कि शिवपाल यादव जी, क्या उनकी पार्टी के साथ कुछ बातचीत हुई है? क्या है उनका हिसाब किताब, क्या रहेगा? उनका जो भी बातचीत हुआ है वो तय हो गया, वो दो लोग जान रहे हैं। हाँ, अच्छा, बताइए। चचा के बारे में हम बता रहे हैं, शिवपाल चचा का पूर्ण रूप से समर्थन समाजवादी पार्टी को है। चाचा जी ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान चुके हैं वो, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि हम अखिलेश यादव के साथ हैं, वो जैसे करेंगे वैसे ही हम चलेंगे। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस का समर्थन लिया था, क्या इस बार कहीं न कहीं उम्मीदें कुछ दिख रही? कांग्रेस से समर्थन नहीं लिया गया, इसीलिए तो हमारा जो फायदा है, क्योंकि जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। तो पिछली बार तो आपने साथ लिया कांग्रेस का ही, पिछली बार तो कांग्रेस का साथ लिया। वो कुछ पार्टी की गलती थी, वो गलती हो गई, कुछ लोगों की भावनाएं थी, मतलब वो भी एक युवा थे या इसलिए, लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, और यूपी में कांग्रेस का तो शायद 10 सीट आ जाए तो सही है, ना वो तो साफ है, उन सबको कोई वजूद नहीं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश में ओवैसी की भी एंट्री हो गई, तो क्या लगता है मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं इधर भागेगा या फिर नहीं? समाजवादी पार्टी को पड़ेगा। मैं एक मुस्लिम हूँ, मोहम्मद याकूब मेरा नाम है, जिला पीलीभीत का रहने वाला हूँ। इनने जो नौटंकी मचा रखी है, ये मुस्लिम को हिमायती नहीं हो सकते कभी, ना ही है। ये सिर्फ इनका ये काम है बीजेपी का वोट इकट्ठा करना। ये अनाप शनाप बयान देके टीवी पर, ये मुस्लिम का नहीं मदद, मुस्लिम की मदद नहीं कर रहे हैं ये, बल्कि बीजेपी के लिए वोट इकट्ठा करके देते हैं कि तुम चिंता न करो, हम आपके लिए बी टीम है। ये वोट कटुआ, इन्हें देखो बिहार में क्या करा, इनकी दाल वहां गल के बंगाल नहीं गली। बिहार में अगर ये चाहते तो तेजस्वी यादव की सरकार होती, तो ये मुस्लिम हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये मुस्लिम विरोधी, सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी ओवैसी है। अच्छा,
मुस्लिम विरोधी ओवैसी, बीजेपी भी खतरनाक ओवैसी हमारे इस लिए। तरह से बीजेपी वाले लोग हिंदुओं को भड़का रहे हैं, उसी तरह से ये ओवैसी ना मुसलमानों को भड़काते हैं, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का इस समय जो सबसे अहम मुद्दा और जिस पर सबसे ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं महिलाओं पर, कि महिलाओं का साथ लेकर चलेंगे, तो आपका इस पे क्या मानना है? हाँ, तो अखिलेश भैया ने भी तो कह दिया 20% भागीदारी दी जाएगी समाजवादी पार्टी महिलाओं को भी। 25% भागीदारी समाजवादी पार्टी महिलाओं को दे रही है, 25%, और सीट टिकट महिलाओं को देगी पार्टी। और महिलाओं ने तो मन बना लिया है, अखिलेश भैया के लिए तो दुआएं कर रही हैं महिलाएं। सबसे ज्यादा जो और सबसे महिलाओं को सुविधा देने वाले जो अखिलेश जी हैं। अच्छा, हाँ, और शिक्षा देने वाले अखिलेश भैया हैं। आज जब महिलाओं को जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 108 नंबर एम्बुलेंस में जाती है, 102 और 108 बात एक ही है। तो सबसे ज्यादा दुआएं अखिलेश यादव को देती हैं। अच्छा भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो समझ चुके हैं इन लोगों के बहकावे नहीं आएगी। वो अपने देश के बारे में सोच रही है, अपने समाज के बारे में सोच, नवयुवक के बारे में सोच रही है, रोजगार के बारे में सोच रही है। वो खुद अपना नेता, अच्छा नेता चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो बोला हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, उस पर फेल हो गया। उस पर जो भरोसा कर उन लोग बहुत बड़ी गलती किया, उस पर जनता पूरा पछता रही है। अब उसके भरोसा छोड़ के एक समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बनाएगी, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सारे समाज को लेकर चल रही है और सारे पिछड़े समाज को एकत्रित कर रही है। बीजेपी वालों ने पिछड़ों का वोट लेकर पिछड़ों के साथ धोखा किए हैं, पिछड़ों का आरक्षण खाए हुए हैं और पिछड़ों को बोलने का अधिकार भी छीन लिए हैं। वहाँ पिछड़ों जो पिछड़ा व्यक्ति मंत्री उनको बोलने का शक्ति नहीं दिए हैं। अच्छा, पिछड़े का क्या सम्मान हो रहा है उसमें? अभी एक गाना बहुत चल रहा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, और ये सुनकर योगी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या मानते हैं इस पे? देखिए राम का मतलब है हजारों साल पहले राम आए थे, राम को कोई ला नहीं सकता। ये तो सब इनकी बनावटी बातें हैं, हिंदुओं को भड़काने के बैठे। राम 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 तो दुनिया का भला करने वाले, राम तो उत्तर प्रदेश में पहले से ही है, पूरे हिंदुस्तान में पहले से ही है। राम का कोई मुद्दा नहीं है। अब इनका मुद्दा राम और हिंदू मुस्लिम चीन पाकिस्तान खत्म हो गया, जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस ने देर कर दी आते आते। जो इन्होंने केंद्र में सरकार इनकी पूर्व में चली है, अगर ये स्कूटी है वगैरह आ रही है, महिला को टिकट दे दी, तो आज सरकार बीजेपी की नहीं बनती केंद्र में। जो लोग ये नारा दे रहे हैं कि राम जो राम को लेके आए हैं, हम राम को लाएंगे, इन लोगों की औकात नहीं है। राम के नाम पर ये खुद आए हैं, राम लेके नहीं आए। और पूरा उत्तर प्रदेश का युवा, महिलाएं और किसान पूरा जान चुका है कि ये सबके सब संविधान के खतरा के लोग हैं। ये पूरे आतंकवादी खुद लोग हैं, बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोग खुद आतंकवादी हैं, जिन्होंने हमारे किसानों से कहा कि किसान भाइयों से कहा था उन्होंने कि साहब ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। हम कहना चाहते हैं बीजेपी वालों से, तुम देश के गद्दार हो, तुम देश के आतंकवादी खुद हो और तुम खालिस्तानी हो, खुद ही पैदा करो। और रही राम मंदिर की बात, तो अखिलेश यादव जी ने जिस समय 2012 में सरकार दी, मथुरा वृंदावन के अंदर पूरे विश्व की गारंटी में लेता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो हमारे आदरणीय अखिलेश यादव ने बना के दिया था, चंद्रमा मंदिर वृंदावन के अंदर। तो इसीलिए अब बीजेपी के लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अब हमने सब युवाओं ने कसम खा रखी है कि आने वाले चुनाव में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और 2024 में भी पीएम बना के मनाएंगे। और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से नहीं, बीजेपी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ा नहीं होगा, हम इनको भारत से भगाने का भी काम करेंगे। भारत में वही रुकेगा जो संविधान की बात करेगा और भाईचारे की बात करेगा। जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश। तो देखा आपने कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं में ये उत्साह साफ दिख रहा है कि इस बार अखिलेश को लाएंगे। लेकिन अगर बात करें विपक्षी पार्टियों की, तो वो भी बराबर अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च को अखिलेश आएंगे या फिर कांग्रेस आएगी या फिर योगी महाराज जी आएंगे, ये तो देखना आगे की बात होगी। लेकिन फिलहाल चुनाव में इनकी तैयारी पक्की लग रही है और ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जीत इनकी होती है या फिर किसी और की। कैमरामैन अनुज के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।